विदेश यात्रा के योग, उसके सरल और सुगम उपाय। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा तिवारी रेयर एस्ट्रोलॉजी से आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज मैं विदेश यात्रा के बारे में बात करने जा रही हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति विदेश जाना चाहता है तो उसकी कुंडली में कौन से योग होते हैं जिसकी वजह से वो विदेश जा सकता है। लेकिन उन योगों के बावजूद भी अगर वो नहीं जा पाता तो उसके उपाय के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, कुंडली में वैसे विदेश जाने के योग बहुत होते हैं। उनमें से कुछ योगों के बारे में मैं बताने जा रही हूँ कि अगर कुंडली में है तो आप आसानी से जान सकते हैं कि विदेश जाने का योग है या नहीं है। कुंडली में जो पहले भाव का जो लग्न भाव होता है उसमें जो भी राशि बैठी होती है, उस राशि का स्वामी अगर 12वें भाव में जाकर बैठा होता है तो विदेश जाने का योग बनता है। इसी प्रकार चौथे भाव में जो राशि बैठी हो, 7वें भाव में जो राशि बैठी हो, 8वें में, 9वें भाव में और 10वें भाव में जो भी राशि बैठी हो, उस राशि का स्वामी अगर 12वें भाव से संबंध बनाता है, 12वें भाव में बैठा होता है, तो ऐसा व्यक्ति आसानी से विदेश यात्रा कर सकता है या विदेश से संबंधित काम कर सकता है। दोस्तों, अगर 12वें भाव में चंद्रमा हो या चौथे भाव में कोई क्रूर या पापी ग्रह बैठे हो तो भी व्यक्ति विदेश जाकर बस जाता है, विदेश से संबंधित काम करता है। अगर पहले भाव में जो राशि बैठी है उसका स्वामी 9वें भाव में बैठा हो और 9वें भाव का जो भी राशि बैठी हो उसका स्वामी अगर पहले भाव में बैठा हो तो भी व्यक्ति विदेश यात्रा करता है। अगर 8वें भाव का जो भी राशि बैठी हो उसका 12वें भाव से संबंध बनता है तो ऐसा व्यक्ति विदेश में जा करके सेटल हो जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार अगर चौथे भाव का स्वामी 9वें भाव में हो या चौथे भाव का स्वामी 12वें भाव में हो तो भी व्यक्ति विदेश यात्रा आसानी से कर लेता है। अब आइए जानते हैं कि अगर कुंडली में हमारे ये सब योग हैं लेकिन फिर भी व्यक्ति को अड़चने आ रही हैं, विदेश नहीं जा पा रहा है, तो हम छोटे छोटे उपाय करके विदेश जाने के जो अड़चने हैं उनको ठीक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा हम अपने ग्रहों को शांत कर सकते हैं, अड़चनों को ठीक कर सकते हैं और विदेश जाने का जो भी रास्ता है उसको क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, पहला उपाय है, एक पूजा की चौकी लेनी है, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है, स्वस्तिक बना करके उसके ऊपर माँ लक्ष्मी जी की तस्वीर को स्थापित करनी है। एक शंख लाना है, उस शंख को गंगा जल से धो करके केसर घोल के उसमें स्वस्तिक बनाना है और माँ लक्ष्मी जी के बगल में स्थापित कर देना है। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी की और शंख की विधिवत पूजा अर्चना धूप दीप दिखा के करनी है और भोग के रूप में कुछ भी मिठाई चढ़ानी है। इसके बाद आपको संकल्प ले करके एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम अनंग बल्लभाय विदेश गमनार्थ कार्य सिद्ध्यर्थे नमः। ओम अनंग बल्लभाय विदेश गमनार्थ कार्य सिद्ध्यर्थे नमः। इस मंत्र का जाप 5 दिनों में कम से कम 11,000, अधिक से अधिक 24,000 मंत्र का जाप करना है। जब संकल्प पूरा हो जाए उसके बाद माँ लक्ष्मी जी की तस्वीर को उठाकर उनके यथा स्थान अपने घर में आप मंदिर में रख सकते हैं और जो शंख है उसको लेकर के कपड़े में लपेटना है और ऐसी जगह पर रखना है जहाँ कोई उसको छू ना सके। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कुंडली में किसी भी तरह का जो भी ग्रह से संबंधित बाधा उत्पन्न हो रही होगी तो वो जो बाधा है वो समाप्त होगी और विदेश जाने का योग आपका प्रबल होगा, सारी कठिनाइयाँ खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आप अवश्य करिए। आपकी किसी भी तरह की अगर समस्या है विदेश से जाने से संबंधित, आपका
वीज़ा नहीं हो रहा है, आप PR फाइल कर रहे हैं तो भी नहीं हो रहा है, या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो आपकी सारी अड़चनें खत्म होंगी। अगला उपाय है, आपको ऐसा करना चाहिए कि आटे की गोलियां बनानी है। आपको आटे की गोली बना करके किसी भी तालाब में या नदी में जाना है, वहां मछलियों को खिलाना है। 43 दिनों तक अगर ऐसा करते हैं तो आपकी किसी भी तरह की विदेश जाने से संबंधित अड़चन क्यों न हो, खत्म होती है। दोस्तों, अगला उपाय है, आपकी जब तक परेशानियां खत्म ना हो तब तक आपको हनुमान मंदिर अवश्य जाना चाहिए। अगर आपका वीज़ा क्लियर नहीं हो रहा, आपका PR नहीं हो पा रहा है, आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको हनुमान मंदिर में जाना है, भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी है और अपनी विनती को रखते हुए वहाँ बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करना है या सुंदरकांड का पाठ करना है। इसके बाद वहाँ आपको परिक्रमा लगानी है। परिक्रमा आपको सीधी नहीं, परिक्रमा उल्टी लगानी है, एंटी क्लॉकवाइज आपको परिक्रमा लगानी है। अगर ऐसा करते हैं तो जो भी परेशानियां हैं खत्म होती हैं और विदेश जाने का मार्ग खुलता है। दोस्तों, अगला उपाय है, आपको एक एरोप्लेन लेके आना है, जो बच्चों का खिलौना होता है एरोप्लेन वाला, वो लेकर आना है। अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में उस एरोप्लेन को रखना है, उसको इस पोजीशन में रखना है जैसे कि एरोप्लेन टेक ऑफ करता है, उस पोजीशन में आपको रखना है, थोड़ा सा उसको उठाकर रखना है। इसके साथ ही आपको जिस भी देश की यात्रा करनी है, जिस भी देश में जाना है, उस देश का मैप ले आकर के आपको नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ में लगा देना है। अगर ऐसा करते हैं तो भी आपके बहुत जल्दी जो भी परेशानियां खत्म होती हैं और विदेश जाने का योग बनता है। दोस्तों, अगला उपाय है, अगर आपको बहुत परेशानियां आ रही हैं, आपका वीज़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, विदेश जाने के मार्ग में बहुत कठिनाइयां आ रही हैं, तो आपको ऐसा करना चाहिए, एक मुट्ठी आपको चना की दाल लेनी है। चना की दाल ले करके 43 दिनों तक आप अपने छत पर इस चने की दाल को डालते रहिए। साथ ही आपको ऐसा करना है, जो कनिष्ठिका उंगली होती है, इस उंगली में सोने में मोती लगवा करके रिंग पहनना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको किसी भी तरह की जो परेशानियां हैं ना, वो सारी खत्म होती हैं और विदेश जाने के जो मार्ग हैं वो खुलते हैं। ये उपाय मैंने बहुत लोगों को बताया है, जो उसमें बहुत अच्छा उसका परिणाम देखने को मिला है। आप इसको जरूर करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, आप लोग को अगर किसी भी विषय में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा, मैं उसमें आपको बताने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, अगली बार नई जानकारी और नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। जय माता दी।